नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ, जहां पर गुजरात के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने और इसके साथ ही बड़ोदरा एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। सरदार पटेल की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित हुआ है और कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गुजरात के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ अब होंगे और इसके साथ ही आपको बता दें कि सरदार पटेल की जयंती पर कार्यक्रम है और जहां पर कार्यक्रम में शामिल सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। एकता नगर में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। गुजरात से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर गुजरात के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और गुजरात दौरे पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ है कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके साथ ही उनका भव्य स्वागत भी है। तो बड़ोदरा एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हो चुका है और आपको बता दें कि कार्यक्रम में जल्द ही शिरकत करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गुजरात के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, उनका भव्य स्वागत भी हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में जल्द ही शिरकत करने वाले। फिलहाल आपको बता दें कि गुजरात दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। बड़ोदरा एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हो चुका है। गुजरात के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुजरात से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ सभी से मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम है। तो गुजरात दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, उनका भव्य स्वागत, बड़ोदरा एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। तो गुजरात दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, भव्य स्वागत उनका और इसके साथ ही फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत। तो गुजरात से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर भव्य स्वागत उनका हुआ है। एक और खबर आपको बता दें, लखनऊ से खबर है जहां पर योगी कैबिनेट की अहम बैठक है और इसके साथ ही 14 नवंबर को ये कैबिनेट की बैठक होगी। आपको समय भी बताते चले कि दोपहर 12 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ ये बैठक करेंगे। 14 नवंबर को कैबिनेट की बैठक होगी और दोपहर 12 बजे ही सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। तो विकास के मुद्दों पर भी चर्चा जो है वो हो सकती है, ये भी बताया जा रहा है। और करीब समय अगर बात करें तो दोपहर 12 बजे का समय बैठक को लेकर अभी सामने आया है। इस बैठक में प्रशासनिक और विकास से जुड़े पर मुद्दों पर भी चर्चा होगी। मंत्रियों ने बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप भी दे दिया है। तो 14 नवंबर को ही कैबिनेट की बैठक है और दोपहर 12 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। और अगर चर्चा की बात की जाए तो विकास मुद्दों पर चर्चा होगी। चलिए एक और आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर पीएम मोदी का 25 नवंबर को अयोध्या का आगमन है और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर राम मंदिर के शिखर पर ध्वज स्थापित करेंगे का भी मौका दिया जाएगा। अयोध्या को विशेष रूप से सजाया जा रहा है, जिसमें भगवा झंडे, फूलों की माला और रंग बिरंगी लाइटिंग शामिल है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, 25 नवंबर को पीएम का अयोध्या दौरा है, क्या खास रहने वाला इस बार? आपको बता दें कि ये जो दौरा है इस पे मंदिर का जो निर्माण हो चुका उस पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं और लगभग 3 घंटे के आसपास रहेंगे, जो कि मंदिर परिसर में कार्यक्रम है। उसको लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। लगातार अधिकारियों का दौरा जारी है। लगातार जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर जो है अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। इसके साथ साथ अयोध्या को पूरी तरह सजाया जाएगा, संवारा जाएगा और बिल्कुल अयोध्या को भव्य बनाया जाएगा। जी जी अमित, अगर राम मंदिर में ध्वजा स्थापना भी करेंगे, कोई समय अभी तक निर्धारित हो पाया है?
जी बिल्कुल, जो मुहूर्त है लगभग 11 बजे से करीब 11 बजे के आसपास का मुहूर्त बताया जा रहा है अभी, और 11:30 बजे तक का मुहूर्त है, जिसको लेकर उसी में जो है ध्वजारोहण का कार्यक्रम होना है। जिसको लेकर जो है ट्रस्ट भी लगातार बैठकें कर रहा है, अधिकारियों भी लगातार बैठकें कर रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं कि इसको लेकर सफल बनाया जाए कार्यक्रम को। उसी को लेकर जो है अयोध्या को किस तरह सजाया जाए, संवारा जाए और किस तरह से अयोध्या को एक बार फिर जो है सजाया जाए। जी अमित, पिछली बार भी कई तैयारियां रही थी, इस बार कुछ खास अलग से रहा है इस बार अयोध्या में? जी बिल्कुल, मुख्य प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जो है अयोध्या को पूरी तरह से सजाया जाएगा, संवारा जाएगा। जगह जगह पे एलईडी वाल होंगे, क्योंकि कार्यक्रम मंदिर परिसर में होना है, जिसको और उसका जो है कुछ मेहमान भी उसमें शामिल होंगे और साथ ही उसका जो है एलईडी वाल भी लगेगा, जिसको जो है बाहर से दर्शन जो मंदिर में कार्यक्रम होंगे उसको नजारा भी देखा जा सकता है। जी बिल्कुल। अमित, अगर बात करें सजावट की तो फूलों से काफ़ी ज़्यादा सजाया जाएगा, मंदिर के शिखर पर भी ध्वजा फहराएंगे, तो इसके साथ ही अगर लोगों का उत्साह देखने को मिले, क्योंकि जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या आते हैं तो लोगों की नज़रें ज़्यादातर अयोध्या में बनी रहती हैं, तो इस बार क्या खास है, लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये कार्यक्रम जो है बहुत भव्य होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे, मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, इसके साथ साथ मोहन भागवत जी भी शामिल होंगे और कई जो है अन्य गणमान्य मेहमान भी इसमें शामिल होंगे। इसको लेकर जो है अयोध्या को पूरी तरह से सजाया जाएगा, संवारा जाएगा और जो फूलों से सजाया जाएगा, द्वार है उसको सजाया जाएगा, रोडें सजाई जाएंगी, लाइटें लगाई जाएंगी। इसके अलावा और भी किस तरह से खूबसूरत बने उसको की भी तैयारियां की जा रही है। जी अमित, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो क्या इंतजाम देखने को मिल पा रहा है, अभी विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार मीटिंगें कर रहा है, अयोध्या का दौरा कर रहा है, किस रास्ते से प्रधानमंत्री जी आएंगे उसका भी निरीक्षण कर रहा है, दौरा कर रहा है। साथ साथ जो सुरक्षा के पॉइंट है, जहाँ पे किस जगह पे सुरक्षा व्यवस्था लगानी है, किस जगह को बंद करना है, इसको लेकर लगातार अधिकारियों का दौरा जारी है। जी बिल्कुल अमित, अगर देखा जाए दूसरी तरफ तो हमने दिल्ली में भी देखा, दिल्ली ब्लास्ट में भी देखा कि सुरक्षा को लेकर अब कई राज्य अलर्ट हो गए हैं, तो उस नज़र से भी देखें तो अब अयोध्या में क्या उसको लेकर नजरिया है, जो सुरक्षा व्यवस्था का किस तरीके से बदलाव देखने को मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस दिन प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहेगा उस दिन सुरक्षा व्यवस्था एकदम व्यवस्थित रहेगी, जिसको लेकर जो है स्थानीय प्रशासन से लेकर जितनी सुरक्षा एजेंसियां उसको भी लगाई जा चुकी है। साथ ही जो कहीं पे किसी तरह की चूक ना हो, इसको लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है, चाहे वो IBO जो इनके सुरक्षा तंत्र है, सभी लोग अलर्ट मोड पर हैं। जी तो 21 से 25 नवंबर तक अनुष्ठान है, इसमें क्या खास किस तरह की पूजा अर्चना रहने वाली अमित? जी बिल्कुल, जो है मुहूर्त का जो समय है, मुहूर्त के समय के अनुसार जो है पूजा अर्चना की जाएंगी, उसके बाद ध्वजारोहण होगा, जो प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत जी रहेंगे। इसके साथ साथ जो है ये कार्यक्रम भी जो है लगभग 3 घंटे का रहेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 21 से 25 नवंबर तक धार्मिक अनुष्ठान भी होगा और अगर सुरक्षा व्यवस्था की भी बात करें वो भी पुख्ता नजर आ रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली के बाद यूपी के अयोध्या में भी अलर्ट है। आपको बता दें कि अयोध्या में धमाके से पहले हो गया है पर्दाफाश। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब सुरक्षा के व्यवस्था के जो देखने को मिल रहे हैं कि पुख्ता नजर आ रहे हैं तस्वीरें, और कोई भी संदिग्ध चीजों पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। गुजरात से सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव है, सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। हर साल हमारे प्रवासियों की यात्रा में यहाँ पर बढ़ोतरी होती है। आदित्यनाथ लाइव दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, और आपको बता दें कि गुजरात दौरे पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। सभी का अभिनंदन करते सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीरें लाइव गुजरात से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, सभी को अभिनंदन करते हुए, और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वो भी दिखाई दे रही है साफ तौर पर।
जय श्री राम के नारे लगते हुए गुजरात में सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन पर तस्वीरें लाइव दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पर। तो गुजरात दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य भी साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ के मौजूद हैं। और आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो वो भी पुख्ता नजर आ रही है और शामिल हो चुके हैं कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ। तो दिल्ली में मजदूरी करने वाले श्रावस्ती के दिनेश मिश्रा की लाल किला बम ब्लास्ट में मौत हो गई थी। वो दिवाली मनाकर 2 दिन पहले ही दिल्ली लौटे थे और उनकी मौत की खबर से गांव में शोक की लहर फैल गई है और अंतिम संस्कार में भारी भीड़ जुटी है। डीएम ने निर्देश आपको बता दें कि दिए हुए थे जांच के और इसके साथ ही डीएम ने दिनेश के पिता से भी बात कर मदद का भी भरोसा दे दिया है। तो श्रावस्ती से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर दिल्ली ब्लास्ट में मजदूर की मौत हुई थी। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर सहारनपुर के ही फेमस मेडिकेयर हॉस्पिटल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई, जहां पर डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद चर्चाओं में आए डॉक्टर बाबर ने अब खुलकर अपनी बात रख दी है। डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस ने भी उनके करीबी डॉक्टरों से पूछताछ की थी और इनमें डॉक्टर बाबर समेत कई डॉक्टर के नाम भी शामिल थे। मीडिया में ये चर्चा थी कि डॉक्टर बाबर फरार है, लेकिन अब उन्होंने सामने आकर इन खबरों को पूरी तरह से गलत बताया है। डॉक्टर बाबर ने कहा है कि मैं कहीं नहीं गया था और हर दिन ही हॉस्पिटल आ रहा था। उन्होंने बताया कि डॉक्टर आदिल से ही उनकी पहचान सिर्फ प्रोफेशनल स्तर पर ही थी। पूरी घटना हमें मीडिया के माध्यम से पता चली है और ये बहुत ही शर्मनाक और अफसोसजनक घटना है। अच्छा, आप शादी में गए थे? कितने लोग शादी में गए? हम 5 लोग यहाँ से शादी में गए थे। अच्छा, आप शादी में सम्मिलित हुए थे? हाँ जी, हम शादी में सम्मिलित हुए थे। अच्छा, क्या कुछ शादी में क्या कुछ देखा आपने? क्या नॉर्मली जो शादी होती है इस तरीके से उनकी शादी थी और सम्मिलित हुए, हमें कोई सस्पिशियस या कोई इस तरह का व्यक्ति कोई नहीं दिखाई। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ जैसा अब सामने आ रहा है कि बातचीत से? नहीं सर, ऐसा कभी हमें ऐसा महसूस नहीं दिया कि वो व्यक्ति ऐसी चीजें कर सकता है और या उसकी कोई बातों से ऐसा लगा हो। कोई कभी यहाँ पे भी मिलनसार ही थे? यहाँ पर भी सबसे मिलनसार। अच्छा, ऐसा क्या कारण रहा कि जब भी ब्लोज में काम करते थे तो पैरामोल में रहते थे और अब यहाँ पे आए, सैलरी बढ़ी तो एक यहाँ वी ब्रोस में जब रहते थे तो वो हॉस्पिटल वालों ने उनको रूम दिलाया हुआ था। उसके बाद उनसे कहा गया कि आपने अगर वहाँ से छोड़ दिया तो आप हॉस्पिटल की तरफ से जो रूम था वो सुविधाएं भी खत्म करिए। उसके बाद उनका था कि उन्हें कहाँ रूम लेना है कहाँ नहीं। उसमें जो भी मेरे साथ एजेंसी पूछना है उन्होंने सब हॉस्पिटल के सब स्टाफ से और डॉक्टर से पूछताछ की, वो सबको सहयोग किया जा रहा है। उसमें कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई। नहीं, मैं बोल सकता हूँ। ये एक बदनुमा दाग है पूरे हॉस्पिटल में उस पे और डॉक्टर्स पे। नहीं, कोई इस तरह के व्यक्ति की कोई बात नहीं। शाहजहांपुर में योगी सरकार द्वारा मिशन शक्ति फेज 5 के तहत ही जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पर हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने सीयूजी फोन नंबर और इसके साथ ही फेसबुक लाइव एक्स के माध्यम से ही सीधे जनता से जुड़कर उनकी समस्याएं शिकायतों को सुना है। और इसके साथ ही हक की बात में घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और मारपीट, गौशाला में गोवंश संरक्षण और राशन कार्ड बनवाने में ही ढील को लेकर भी उन्होंने इसको लेकर सड़कों की मरम्मत को लेकर भी कार्य की इनकी बात कही है। और इसके साथ ही डीएम ने आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अधीन सत्रों पर भी फोन कर तत्काल निस्तारण के निर्देश भी दे दिए हैं। डीएम ने डीडीपीओ गौरव मिश्रा को कहा है कि जो भी शिकायतें आई है उनको नोट कर लिया जाए और इसके साथ ही डिस्पोजल कर
रिपोर्ट उपलब्ध कराए और इस मौके पर ही अधिकांश शिकायतों का डीएम ने मौके पर ही निस्तारण भी किया है। अपने आसपास कन्या भ्रूण हत्या और घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं को देखते हैं तो हमें ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए ताकि हम इसके प्रति खुद जागरूक हो सके और लोगों को भी कर सकें। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि शिक्षा, एजुकेशन जब होगा ना तो इन सब चीज़ों से लोग किनारे जाएंगे। क्योंकि आप देखो, एजुकेशन बढ़ने के साथ ही साथ जो हमारे देश का सेक्स रेशियो है वो इम्प्रूव हुआ है। दूसरा क्या होता है कि जब महिलाएं हमीरपुर जिले में किसान यूनियन ने किसानों की समस्याओं को लेकर नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया है और जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन देकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है। किसान यूनियन ने किसानों से संबंधित विभागों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है और जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही किसान यूनियन का कहना है कि अगर उनकी समस्याओं का खासतौर हमीरपुर में देख रहे हैं, हम लोग गाँव से हैं, कुनेटा जंगल है हमारा। पिछले 1 वर्ष से हम लोग यूनियन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं जिलाधिकारी महोदय को कि जंगली जानवरों से किसान परेशान हैं। रातों में खेत में पड़ता है, ठंड में पड़ता है, काम करता है, कई लोग मृत भी हुए हैं। अभी पिछला घटना हुई थी हमारे पास, एक नया बच्चा था, उसी सर्दी लगी खत्म हो गया। कारण केवल जानवर। हम लोग मचान बना के रहते हैं। ये सारे जितने भी लोग हैं, पैमौका से हैं, न्यूरिया से हैं, रतौली है, पारा है, कुनेटा है, ये लोग हम बहुत परेशान हैं। और मनरेगा में गाँव में आप देख लीजिए, कोई भी रास्ता कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ। अगर जमीनी निरीक्षण कराए अगर जिलाधिकारी महोदय। हमारी समस्याएं तो विभिन्न समस्याएं हैं। समस्याओं को तो अंबार लग गया। जब से हम लोगों ने 2022 से जब से हमको जिले का नेतृत्व मिला, हम शांतिपूर्ण ढंग से जो है अपने प्रतिनिधि मंडल। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा आरोप है कि आरोपी देवर ने अपनी भाभी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, जिसके विरोध करने पर ही आरोपी ने महिला का गला भी काट दिया। महिला ने बचाव करते हुए अपने हाथ जो है उसको लेकर बताया जा रहा है कि चोटें भी आई हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीतापुर के हरगांव क्षेत्र में हरिओम क्लिनिक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर क्लिनिक का संचालन जगजीवन बताया जा रहा है ताला लगाकर वहां से गया था और वहीं पर जानकारी के अनुसार ये क्लिनिक पहले ही अनन्या क्लिनिक के नाम पे चलता था, जहां पर कई संदिग्ध मौतें भी सामने आई थी। लखनऊ के नगराम थाना क्षेत्र में ही पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। इसमें क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंचे दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है और कोई जनहानि नहीं हुई है। बलिया से खबर है, जहां पर जनपद के ही बांसडीह कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 2 घायल हैं। खबर पीलीभीत से है, जहां पर पूरनपुर थाना क्षेत्र के ही बराही रेंज में तेंदुए के हमले से किसान की मौत हो गई है। मृतक की पहचान नवदिया गांव के निवासी छोटेलाल के रूप में हुई है, जो खेतों की रखवाली किया करता था। परिजनों के मुताबिक छोटेलाल घर नहीं लौटा, जिसके बाद उन्हें चिंता होने लगी और बाद में उनका शव बरामद किया गया। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।